इरादों की महफिल हर रोज सजती है। खुदा का जिक्र हर लम्हे जुबां पर होता है। पर तेरा दीदार ए खुदा सिर्फ मक्का मदीना में होता है। ये अल्फाज किसी एक के नहीं बल्कि उन करोड़ों खुदा के मानने वालों का है जो इस्लाम को मानते हैं और खुदा की इबादत करते हैं। इस्लाम को मानने वाले कहते हैं कि आपकी जिंदगी का मकसद तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि आप एक बार मक्का मदीना हज को ना जाएं। जी हाँ दोस्तों, ईद के चांद का दीदार करने के साथ आज हम आपको लेकर चल रहे हैं सफरनामा में मुस्लिम धर्म के सबसे पवित्र स्थल मक्का मदीना में। और हर बार की तरह मैं आपके साथ हूं विनीत श्रीवास्तव। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब में स्थित है मक्का मदीना मुस्लिम समुदाय का सबसे पवित्रतम स्थल। मुस्लिमों के लिए यह जन्नत के दरवाजे के रूप में जाना जाता है। हर मुस्लिम अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार यहां जाने की ख्वाहिश रखता है। मक्का मदीना की यात्रा को ही हज यात्रा के नाम से जाना जाता है। हर साल लाखों मुस्लिम हज यात्रा पर जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अल्लाह की इस पावन धरती पर जो भी मुसलमान जाता है उसे जन्नत नसीब होती है। तो आइए जानते हैं मुस्लिमों के इस पावन तीर्थ स्थल मक्का मदीना के बारे में और इससे जुड़े कुछ अनसुने रहस्यमयी एवं चमत्कारी तथ्यों के बारे में। मक्का मदीना सऊदी अरब की धरती पर स्थित है। कहा जाता है कि यहीं पर इस्लाम धर्म का जन्म हुआ था। यह सऊदी अरब के हिजाज इलाके में स्थित है जो कि मक्का साम्राज्य के शासक की राजधानी है। समुद्र तल से यह करीब 909 फीट की ऊंचाई त्रिजाह की घाटी पर शहर से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा मक्का मदीना को अल मदीना अल मुनव्वर के नाम से भी जाना जाता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद की जन्मस्थली माने जाने वाली मक्का शहर की आबादी करीब 20 लाख बताई जाती है। वहीं अगर हज के जायरीनों को मिलाकर देख लिया जाए तो यह जनसंख्या करीब 3 गुना हो जाती है। मक्का मदीना इस्लाम धर्म की प्रमुख पुस्तक कुरान की शुरुआत की भी मिसाल मानी जाती है। इस्लाम धर्म को मानने वाले सभी लोग अपनी 5 समय की नमाज मक्का में स्थित पवित्र काबा की तरफ मुंह करके ही पढ़ते हैं। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की जन्मस्थली माने जाने वाली मुस्लिमों के पवित्र शहर मक्का में एक विशाल मस्जिद है जिसके बीचों बीच में पवित्र काबा बना हुआ है। यह क्यूब के आकार की इमारत है जिसकी लंबाई करीब 40 फुट और चौड़ाई 33 फुट है। ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित इस पवित्र काबा में किसी भी तरह की कोई खिड़की नहीं है, जबकि यहाँ एक दरवाजा लगा हुआ है। इस काबा को 1400 साल से भी पुराना माना जाता है। पवित्र तीर्थ स्थल में स्थित काबा को इस्लामी परंपरा के मुताबिक इब्राहिम के समय से जोड़ा जाता है। इस पवित्र हज यात्रा पर जो भी जायरीन आते हैं वह इस विशाल मस्जिद के मध्य में स्थित काबा के 7 चक्कर जरूर लगाते हैं और फिर इसके बाद इसे चूमते हैं। इसे तवाफ नाम की रस्म कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि प्रत्येक हज यात्री द्वारा तवाफ की रस्म अदायगी के बाद ही उनकी हज यात्रा पूरी मानी जाती है और ऐसा करने वाले शख्स की जिंदगी सफल हो जाती है, वह धन्य हो जाता है। इस पवित्र काबा की संरचना सोने एवं काले पत्थर से बनी हुई है जो कि देखने में बेहद ही आकर्षक है। तवाफ की रस्म यानी कि काबा की परिक्रमा लगाते वक्त जायरीन काबा के कोने के पत्थरों को चूमते हैं।
आज से हजारों साल पहले पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब द्वारा बसाए गए इस पवित्र तीर्थ स्थल में दुनिया के कोने कोने से मुस्लिम आते हैं और अल्लाह की इबादत कर अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं एवं सुख शांति की दुआएं करते हैं। इतिहासकारों की माने तो इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने सऊदी अरब के मक्का शहर में 570 ईसा पूर्व में जन्म लिया था। हालांकि 620 ईसा पूर्व के आसपास व बाद में वे किन्हीं कारणों की वजह से मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे। इसीलिए इस स्थान का मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए काफी महत्व है। ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों को अपनी जिंदगी में पैगंबर साहब की जन्म स्थली मक्का की यात्रा पर जरूर जाना चाहिए। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की जन्म स्थली मक्का में मस्जिद के पास जमजम का पवित्र कुआं बना हुआ है। जमजम के पानी को लेकर कई चमत्कारिक तथ्य जुड़े हुए हैं, जिसके अनुसार सालों से लाखों जायरीन द्वारा इस पवित्र कुएं का पानी पिया जा रहा है, लेकिन आज तक ना तो पानी कभी खत्म हुआ है और ना ही कभी सूखा है। ऐसी मान्यता है कि जमजम के पानी को पीने से शरीर में स्फूर्ति और ताकत आती है। मुस्लिमों के सबसे पवित्र धार्मिक स्थल मक्का में मस्जिद अल हरम नाम से दुनिया की सबसे विशाल एवं प्राचीन मस्जिद बनी हुई है, जो कि काफी मशहूर है। 356,800 वर्ग मीटर में फैली भव्य मस्जिद के चारों ओर पुरातात्विक महत्व के खंभे बने हुए हैं, जिसका निर्माण हजरत इब्राहिम ने किया था। कई महान इस्लामिक जानकारों के अनुसार इस विशाल मस्जिद के पास सही हजरत मोहम्मद साहब बुर्रक यानी पंख वाले घोड़े पर सवार होकर ईश्वर का साक्षात करने के लिए स्वर्ग गए थे। साथियों, मक्का मदीना से जुड़े कुछ रोचक एवं दिलचस्प बातें भी हैं, जो कि इस तरह हैं। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की जन्मस्थली मक्का की स्थापना करीब 1400 साल पहले मोहम्मद साहब ने की थी। यह बाहर से देखने पर चौकोर भवन की तरह लगता है, जिस पर काला लिहाफ चढ़ा रहता है। मुस्लिमों के लिए 5 प्रमुख अनिवार्य बातों में हज भी शामिल है। इसीलिए यहाँ पर मक्का मदीना में हर साल हज या उम्रा करने के लिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लाखों जायरीन आते हैं। इस पूरे विश्व के मुसलमान अपनी 5 वक्त की नमाज मक्का में स्थित काबा की तरफ ही मुंह करके पढ़ते हैं। इस पावन स्थल पर पैगंबर मोहम्मद साहब के पद चिन्ह भी मौजूद है, जिनके दर्शन यहाँ आने वाले प्रत्येक जायरीन को करना होता है। इसके साथ ही यहाँ स्थित पवित्र काबा को चूम कर भी लोग दुआ मांगते हैं। पैगंबर साहब से जुड़े इस पवित्र तीर्थ स्थल में बना जमजम का कुआं कई चमत्कारों से भरा पड़ा है। लाखों करोड़ों जायरीनों द्वारा इसका पानी पीने के बावजूद भी इसका पानी ना तो कभी खत्म हुआ है और ना ही ये कुआं आज तक कभी सूखा है। पैगंबर हजरत मोहम्मद की जन्मस्थली माने जाने वाली मक्का की आबादी 20 लाख है, जो कि पवित्र हज के महीने में 3 गुना हो जाती है। सऊदी अरब के हिजाज क्षेत्र के पश्चिम में स्थित मदीना को अल मदीना अल मुनव्वरा के नाम से भी जाना जाता है। मक्का के बाद यह इस्लाम का दूसरा पवित्र स्थान है, जहां पैगंबर मोहम्मद साहब को दफनाया गया था। मक्का में दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद मस्जिद अल हरम स्थित है। इसके अलावा मक्का शहर साफा, मारवा, बेत उल्लाह जैसी पवित्र मस्जिदों के लिए भी काफी मशहूर है। कहते हैं कि अगर उसका दीदार करना है तो उसके करीब आपको एक बार जरूर जाना होगा। अगर इस जिंदगी में आपने कोई गुनाह किया है तो उसकी माफी उसके पास जाकर ही मिलती है, और खुले दिल से उस गुनाह को
कबूल करना पड़ता है। मुस्लिमों का यह पाक धार्मिक स्थल मक्का मदीना भी उन्हीं पवित्र स्थानों में से एक है जहां आप इस जिंदगी में जाके उस खुदा परवरदिगार को पा सकते हैं। साथियों, सफरनामा के इस अंक में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगले अंक में सफरनामा में एक नई जगह, एक नई तलाश के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।